ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट और कंसाइज होगी, लेकिन इसमें नन टीज़र ट्रेलर के बहुत सारे पॉइंट्स को मैं जोड़ के दिखाऊंगा पूरे कॉन्जरिंग यूनिवर्स से, यानी कि कॉन्जरिंग 1, 2, एनाबेल और एनाबेल क्रिएशन के साथ में। तो अगर इस नन नाम के डीमन के गहरे समंदर में छलांग लगाने के लिए आप तैयार हैं तो आप रेडी हो जाइए, क्योंकि आज होने वाला है पूरा खुलासा नन टीज़र के मिसिंग पॉइंट्स का। इस बार 7 सितंबर को सबसे अलग हटके इंडिविजुअल मूवी नन आने वाली है। नन को कॉन्जरिंग 2 और एनाबेल क्रिएशन में दिखाया गया है। अब कॉन्जरिंग 2 में शुरुआत के सीन में एक घर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान लॉरेन को नन दिखती है, यानी वैलेक। उसी के कुछ देर बाद कॉन्जरिंग 2 में एड उसी नन की तस्वीर बना रहा था, लेकिन नन मूवी एनाबेल और कॉन्जरिंग दोनों से पहले घटित हुई थी। लेकिन ये पिक्चर क्यों दिखाई गई? टीजर शुरू करो भाई। I had a series of visions when I was younger. And after each one ended, the same thought would be stuck in my head. ट्रेलर की शुरुआत हुई थी नन की पेंटिंग दिखाते हुए। शुरुआत में पिक्चर ठीक है, लेकिन लाइट बंद करते ही डरावनी नन सामने आती है हमको डराने के लिए। लेकिन बैकग्राउंड में कौन बोल रहा है? एक नन जो कि काफ़ी सोचने पर मुझे लगा कि ये तो कॉन्जरिंग की लॉरेन जैसी लगती है, और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। कॉन्जरिंग की लॉरेन का नाम है वीरा फार्मिगा, और नन मूवी में जो शुरुआत की नन है यानी कि इरीन, उसका असली नाम है टेसा फार्मिगा। समझ में आया आप सबको? जी हाँ दोस्तों, ये दोनों असलियत में बहनें हैं। आई बैट कि आपको ये बात किसी और यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। अब इसको भी विजन्स आते हैं जैसे लॉरीन को आया करते थे, तो ये बस एक मीडियम है मेरे हिसाब से उसको अपने पास बुलाने के लिए। अभी देखो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मेरे खुराफाती दिमाग में आइडियाज़ आने शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों आपस में कुछ लिंक्ड हैं, जैसे कि मतलब होता है ना कॉमन एंसेस्टर जिसने अपने ये विजन्स का गिफ्ट पास ऑन किया हो। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है, अपनी बात को साबित करने के लिए मैं अभी आपको कुछ बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम कॉन्जरिंग की लॉरीन और नन मूवी इरिन को साइड बाय साइड कंपेयर करें, तो आप देखिए कि 1971 में कॉन्जरिंग हुई थी और ये 1952 में हुई है, यानी कि नन। तो इरिन अभी काफ़ी यंग है और वो दोनों कॉन्जरिंग के वक्त सेम एज की होनी चाहिए। लेकिन अब कई लोग कहेंगे कि ये तो सेम भी हो सकती हैं दोनों, या सिस्टर्स हो सकती हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि लॉरीन थी कनेक्टिकट से और इरिन थी रोमानिया से। तो इन दोनों जगहों में बहुत डिफरेंस है। कुछ कॉमन एबिलिटीज़ ये दोनों शेयर करती हैं, मे बी सेम एंसेस्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इस बात को साबित करने के लिए एनाबेल क्रिएशन का पोस्ट क्रेडिट सीन आपको दिखाना पड़ेगा, और नन मूवी का ये सीन आप देखिए। आप समझे? अब टाइमलाइन की बात करते हैं। 1943 में एनाबेल क्रिएशन हुई थी जब एक्सीडेंट हुआ था। फिर नन आई 1952 में। उसके 3 साल बाद 1955 में एनाबेल क्रिएशन हुई। फिर लास्ट में एनाबेल को अडॉप्ट किया गया था, अगर आपको याद हो। 12 साल बाद 1967 में एनाबेल वापस आती है अपने माँ बाप को मारने, यानी एनाबेल 1 में। फिर 1971 में कॉन्जरिंग हुई और 1972 में कॉन्जरिंग 2, जहाँ पे नन का हमको दिखाया गया था। ये सब मैंने क्यों बताया? क्योंकि वैलेक की स्टोरी बहुत यूनिक होने वाली है। 24 साल की हिस्ट्री, वो भी 3 अलग अलग शहरों में। यहाँ तक असली लॉरेन ने यहाँ तक भी कहा है कि आज भी वैलेक उसके यहाँ पर आती है, और शुरुआत के दिनों में वो सिर्फ विजन्स में रात में ही आती थी, लेकिन अब वो दिन में भी दिखती थी। लेकिन अब वो कहती है कि वैलेक एक फैमिली मेम्बर जैसा हो गया है, और अब ओल्ड हो चुकी हूँ तो वापस लड़ना नहीं चाहती, और मेरी सोल पे वो फीड करे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। उसका इंटरव्यू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके ये पर्टिकुलर लाइंस वहाँ पे उसके मुंह से सुन सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिनके पास ये विज़न देखने का गिफ्ट था, उस फैमिली पर कोई कर्ज दिया गया हो, और इसलिए वो एड और लॉरीन को मारने गई थी वैलेक? अब आगे चलते हुए ये फोटो देखो, यहाँ पर किसी एबे के बारे में बात हो रही है बैकग्राउंड में, और ये फोटो में नीचे लिखा हुआ है द नन, और आंखों को और मुंह को ब्लैकआउट कर रखा है। क्यों?
हो सकता है शायद किसी अच्छी नन को किसी गेट की देखभाल के लिए रखा गया हो, लेकिन ईविल डेमन वैलक ने उसको पोजेस कर लिया होगा। और ये चीज़ बिल्कुल फिट होती है इस सीन में। यहाँ लिखा है लैटिन फ्रेज में कुछ, इसका मतलब है गॉड एंड्स हियर, यानी कि द वर्क ऑफ गॉड इज फिनिश्ड। तो अंदर जो कुछ हुआ था वो ईविल है, बहुत कुछ है उस गेट के अंदर, लेकिन ये तो हमको मूवी में पता चलेगा, बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। बट मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत सारी डिटेल्स जो शायद बहुत से लोगों ने मिस कर दी है आपको मेरे चैनल पे पसंद आई होंगी। और ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियोस चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वेट किस बात का है। मैं आपको मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए